बहुत लोगों को नहीं पता कि इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। बड़े प्लेयर्स के फुटस्टेप्स को फॉलो करोगे डेफिनेटली मार्केट में आप पैसा बना सकते हो। अगर हमें यह जानना है कि व्हेन इज द राइट टाइम टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। एक कहावत होती है, मार्केट इज ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना हमारे इंडियन मार्केट्स में, ज्यादातर देर एक्टिव ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेशन। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा एक्टिविटी आप नोटिस करोगे हमेशा आपको 1.5 से 3.5 के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये टाइम किसके लिए अच्छा हो सकता है? ये टाइम उनके लिए अच्छा हो सकता है जो अपना मिड सेशन होता है ना, इट इज द मोस्ट बोरिंग सेशन। तो ये जो टाइम होता है ये ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। इस टाइम पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में कर रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप ओपनिंग सेशन और क्लोजिंग सेशन में ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप रैंडमली कभी भी ऑप्शन बाइंग करोगे, कभी भी ऑप्शन सेलिंग करोगे, भाई आप पैसा नहीं बनाओगे। क्रिप्टो मार्केट में भी लोग क्या बोलते हैं कि भाई ज्यादातर जो मूव्स आते हैं ना वो शाम में 5 to, जब दो मार्केट्स ओवरलैप करती है ना तो इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रेड करना काफी आसान हो जाता है एंड इंस्टीट्यूशंस काफी अच्छे से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना नोबडी नोज कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। एंड कई बार ना मार्केट यहाँ पर डायरेक्शन लेता है एंड जब आपको लगता है कि अच्छा मार्केट डायरेक्शन ले लिया, आप एंटर करते हो, मार्केट में शार्प रिवर्सल आता है। खासकर एक्सपायरी में लोग सोचते हैं कि कुछ ट्रेड कर ले, बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, डबल ट्रिपल 4x प्रीमियम हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर भी मार्केट में आपको रैंडम मूव देखने को मिलेगा। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो एक और जबरदस्त और शानदार वीडियो होने वाला है और ये भी आपके डिमांड पे बन रहा है। और जो लर्निंग वीडियोस पे आप लोग प्यार दे रहे हो उसका जितना शुक्रिया करें उतना कम है। लास्ट वीडियो हमने डाली थी कि पहले 1 घंटे में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, 9:15 to 10:15 में कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी चाहिए, उस पर बहुत प्यार आप लोगों ने दिखाया। अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, जगह डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। आज का वीडियो भी आपकी डिमांड पे है। बहुत लोग यहां पर ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता कि इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, कब आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, कौन सा टाइम आपको कुछ नहीं करना चाहिए और कौन सा टाइम बहुत फेवरेबल होता है चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो सेलिंग करो। तो डिटेल में लॉजिक के साथ बताएंगे एंड बड़े प्लेयर्स कब बहुत ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स के फुटस्टेप्स को फॉलो करोगे डेफिनेटली मार्केट में आप पैसा बना सकते हो। तो बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है एंड इस वीडियो में अगेन आप लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो सरप्राइज और बोनस क्या है वो वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। सो बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं समझते हैं एंड वीडियो को आराम से शांति से देखिएगा ताकि सारी क्लैरिटी मिले। आजकल बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं और आई नो कि बहुत फास्ट टाइम है, आप लोग का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, बट आपको समझना पड़ेगा दोस्त कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा एंड ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। इसी चीज का लोग 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लेते हैं। आपका भाई आपको फ्री में हर कुछ सिखा रहा है, लेकिन उसमें भी अगर आप काम चोरी करोगे, उसमें भी अगर आप देखोगे नहीं पूरी वीडियोस को, तो फिर ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर वो 1% में आपको आना है तो वो 1% वाला मेंटालिटी, डिसिप्लिन, माइंडसेट, सोच भी आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर किसके बारे में, मार्केट सेशन ब्रेकडाउन। अगर हमें यह जानना है कि व्हेन इज द राइट टाइम टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग, हमें मार्केट के सेशंस को, उस सेशन में मार्केट किस तरह बिहेव करती है उसको समझना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। उसके बाद बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन बाइंग कौन सा है, बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन सेलिंग कौन सा है, कौन से टाइम को आपको अवॉइड करना चाहिए एंड बीच में मैं आपको यहां पर बोनस भी शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में पूरा एंड तक आपको बने रहना है। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के सेशन के ब्रेकडाउन के बारे में। तो देखिए हमारी मार्केट जो खुलती है वो 9:15 से खुलती है एंड ये 3:30 तक यहां पर बंद होती है। मोटा मोटी मार्केट कितनी देर खुली रहती है, मोटा मोटी मार्केट खुली रहती है 6 hours 15 minutes, ठीक है, 6.25 घंटे के आसपास मार्केट खुली रहती है। अब ये 6.25 घंटे में ना मार्केट के 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। एक मार्केट का मॉर्निंग सेशन हो गया, ठीक है, एक मार्केट का मिड सेशन हो गया और एक मार्केट का क्लोजिंग सेशन हो गया, ठीक है। ये 3 सेशन होते हैं और ये क्या क्या टाइम्स हैं इनको भी आपको नोट करना है। जो मॉर्निंग सेशन होता है आपका, वो आपका होता है 9:15 to 11, ये आपका मॉर्निंग सेशन होता है 9:15 to 11 AM। जो आपका मिड सेशन होता है वो होता है 11 AM to 1:30 PM और जो आपका क्लोजिंग सेशन होता है वो होता है 1:30 PM to
3:30 PM। ये 3 मार्केट के सेशंस होते हैं, ठीक है। आपको बताया नहीं जाता है, बट इन 3 सेशंस को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं 3 सेशन को समझना है, क्योंकि यही हमें बताएंगे व्हेन इज द राइट टाइम टू डू ऑप्शन बाइंग, व्हेन इज द राइट टाइम टू डू ऑप्शन सेलिंग एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू डू नथिंग। कई बार ऐसा भी टाइम होता है जहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं मॉर्निंग सेशन की बात करता हूं तो मॉर्निंग सेशन अपना होता है 9:15 to 11 AM। अब सबसे पहले ना समझते हैं कि इस टाइम पे मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। इस टाइम पे आप देखोगे जब मार्केट खुलती है तो मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, वॉलेटाइल रहता है मार्केट, है ना। और कई बार मार्केट यहां पर क्या करता है, मार्केट में अपने को ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिलते हैं। कई बार मार्केट अपना ट्रेंड को भी फॉर्म करता है, यहां पर ट्रेंड फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मार्केट इस टाइम पे वॉलेटाइल रहता है, मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है एंड मार्केट में अपने को ट्रेंड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा बड़े प्लेयर्स के माइंडसेट के बारे में समझा रहा हूं, फिर मैं अपन इस पॉइंट पे वापस आएंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, मार्केट को चलाते कौन है? मार्केट को चलाते हैं इंस्टीट्यूशंस, और इनका क्या रूटीन होता है, ये कब बाय सेल करते हैं, इनका क्या मूड रहता है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, इंस्टीट्यूशंस ना सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो इंडियन मार्केट्स को भी ट्रेड करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को भी ट्रेड करते हैं। तो हमारा जो टाइम रहता है जब मार्केट खुलती है ना, उसे हम बोलते हैं एशिया सेशन। जब हमारी मार्केट 9:15 to 3:30 के आसपास चलती है ना, तो जब हमारा मार्केट खुलता है तो उस टाइम पे एशिया सेशन चलता है। अब एशिया सेशन का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट, हांगकांग का मार्केट चलता है। तो जब हमारी मार्केट खुलती है उससे पहले ये सारे मार्केट्स खुले रहते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो उन मार्केट्स में भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मॉर्निंग में क्या होता है, बेसिकली एशियन मार्केट्स में लो वॉल्यूम होता है। जो बड़े प्लेयर्स ज्यादातर ट्रेड करते हैं वो 3 मार्केट्स को ज्यादातर ट्रेड करते हैं। एक डेफिनेटली हमारी इंडियन मार्केट्स है, फिर साउथ कोरिया वगैरह भी आ गई में, लेकिन सबसे बड़ी एशिया में हमारी इंडियन मार्केट्स है। चाइना मार्केट को भी ट्रेड करते हैं वो। सेकंड नंबर पे आता है लंदन, यूरोपियन मार्केट्स, लंदन मार्केट्स को ट्रेड करते हैं। थर्ड आता है यूएस मार्केट्स, ठीक है। देखिए, मार्केट जब खुलती है वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत कम एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव तब होते हैं जब मार्केट का क्लोजिंग का टाइम होता है। कहावत होती है, मार्केट इज ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल। यानी मार्केट कहां खुलेगी, कितना गैप अप खुलेगी, कितना गैप डाउन खुलेगी, कितना ऊपर नीचे खुलेगी, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो हमारे जो एमेच्योर्स हैं, मतलब जो नए नए मार्केट में है, वो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जो मार्केट क्लोज कहां करेगी, मार्केट कहां पर क्लोज करेगी, ऊपर क्लोज करेगी, नीचे क्लोज करेगी, डे हाई पे क्लोज करेगी, डे लो पे क्लोज करेगी, वो डिसाइड करते हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना हमारे इंडियन मार्केट्स में, ज्यादातर देर एक्टिव ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेशन, क्योंकि एक उनको मार्केट को कहां क्लोज कराना है दे डिसाइड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा क्लोजिंग सेशन होता है, इट ओवरलैप्स विथ यूरोपियन मार्केट्स। अब देखिए, समझिए इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर हमने बात की है किसके बारे में, यहां पर हमने बात की है मॉर्निंग, मिड, क्लोजिंग। क्लोजिंग सेशन क्या है? क्लोजिंग सेशन है 1:30 to 3:30 PM। ये टाइम पे सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये एक तो उनको मार्केट को जहां क्लोज कराना है वो अपने डायरेक्शन में क्लोज कराने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ये जो टाइम होता है 1:30 का, 12:30 बजे के आसपास, 12:30 से लंदन सेशन यानी यूरोपियन मार्केट्स, लंदन मार्केट्स खुलता है। तो जब 2 सेशन ओवरलैप करते हैं तो बड़े प्लेयर्स के लिए ट्रेड करना भी आसान रहता है, क्योंकि लंदन सेशन खुलेगा, अपना ये वाला सेशन बंद होगा, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा एक्टिविटी आप नोटिस करोगे हमेशा आपको 1:30 से 3:30 के बीच में देखने को मिलेगा। 1 से 3:30 पकड़ लो, 1:30 से 3:30 पकड़ लो, जो मॉर्निंग में मूवमेंट दिखा उसका डबल ट्रिपल साइड मूव आपको यहां पर मेजॉरिटी टाइम्स आपको क्लोजिंग सेशन में देखने को मिलेगा। देखिए, एक आधा एक्सेप्शन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार मॉर्निंग में मार्केट जबरदस्त मूव नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं आपको, 10 में से 8 बार प्रोबेबिलिटी वाइज क्लोजिंग सेशन में ही ज्यादातर बड़े प्लेयर्स एक्टिव आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या बात करी थी कि 9:15 to 11 में जो अपना मॉर्निंग सेशन होता है उसमें मार्केट वॉलेटाइल होती है, उसमें मार्केट में मूवमेंट आता है, उसमें मार्केट में ट्रेंड फॉर्मेशन होता है। तो ये टाइम किसके लिए अच्छा हो सकता है? ये टाइम उनके लिए अच्छा हो सकता है जो कि स्कैल्पिंग करते हैं और जो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं। स्कैल्पिंग में ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे दिन भर ट्रेड होल्ड करना है, तो वैसे भी आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टाइम है जहां पर आपको एंटर करना है, कौन सा टाइम पे आपको एग्जिट करना है।
क्योंकि जो 9:15 to 11 का टाइम होता है वहां पर मार्केट वोलेटाइल होती है, तो मार्केट में मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, वो एक स्कैल्पर के लिए, एक ऑप्शन बायर के लिए काफी फेवरेबल होता है। उसके बाद मार्केट में यहां पर ट्रेंड भी फॉर्म होता है, तो कई बार ट्रेंड अर्ली अगर आपने पकड़ लिया तो एज एन ऑप्शन बायर उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो सही टाइम ऑप्शन बाइंग का कौन सा है? 9:15 to 11 के आसपास आप यहां पर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद अपना सेशन कौन सा आता है? उसके बाद अपना सेशन आता है मिड सेशन। ये सबसे बोरिंग सेशन होता है। जो अपना मिड सेशन होता है ना, इट इज द मोस्ट बोरिंग सेशन, क्योंकि मिड सेशन में मार्केट 11 to 1:30 होती है। अब देखिए, मार्केट खुली, मार्केट छटपटाई, मार्केट वोलेटाइल हुई, मार्केट ने अपना बेस बनाया। अब 11 to 1:30 में 80% टाइम्स आप देखोगे मार्केट विल बी साइडवेज, मार्केट विल बी रेंज बाउंड, मार्केट एक रेंज के अंदर चलेगी। या फिर अगर मार्केट को मूवमेंट करना है या मार्केट को मोमेंटम करना है तो मार्केट विल गेट रेडी फॉर मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है ये ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। ये जो टाइम होता है इट इज वेरी आइडियल। ये किसके लिए आइडियल होता है? इट इज आइडियल फॉर ऑप्शन सेलर्स। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए बिल्कुल आइडियल होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए? ऑप्शन सेलर को चाहिए शांति, ज्यादा मूवमेंट ना हो, शांति हो, प्रीमियम डी हो, थीटा डी की हो। तो ये जो टाइम है 2.5 घंटे का, 11 to 1:30, 11 to 1, 11 to 1:30, इस टाइम पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में कर रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप अच्छा पैसा बनाओगे, आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि 10 में से 8 बार, अगर साल में मार्केट 250 दिन खुलते हैं तो 250 डेज में 200 डेज आप देखोगे कि 11 to 1:30 PM पे मार्केट में हार्डली आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब हार्डली मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है, तो मार्केट में बेस्ट टाइम क्या है? वो ऑप्शन सेलिंग का। यहां पर ऑप्शन बाइंग आपको नहीं करना। तो ओपनिंग सेशन में क्या करना आपको? ओपनिंग सेशन में आपको ऑप्शन बाइंग करना है। मीडियम सेशन अपना होता है, मिड सेशन होता है जो कि अपना 11 to 1:30 होता है, यहां पर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अब जो अपना लास्ट सेशन होता है जो कि 1:30 से लेके 3:30 होता है, जिसे हम क्लोजिंग सेशन बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखिए यहां पर इंस्टीट्यूशंस एक्टिव रहते हैं। आप एक चीज नोटिस करना, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। आप एक चीज नोटिस करना, जाना चार्ट्स में, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, है ना, और आप 10 एग्जांपल लेना, 10 ब्रेकआउट के एग्जांपल लेना बिफोर 1 PM, 10 ब्रेकआउट्स के एग्जांपल लेना बिफोर 1 PM एंड 10 ब्रेकआउट्स के एग्जांपल लेना आफ्टर 1 PM, एंड फिर कंपेयर करके देखना कि कितने ब्रेकआउट फेल हुए हैं। आप देखोगे मॉर्निंग 1 बजे से पहले में बहुत सारा ब्रेकआउट यहां पर फेल हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर इंस्टीट्यूशंस एक्टिव ही नहीं रहते हैं, दे आर नॉट एक्टिव। और आप देखोगे यहां पर भी ब्रेकआउट फेल होंगे, बट इसके कंपैरिजन में कम फेल होंगे, ज्यादा ब्रेकआउट सक्सेस होंगे, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस का हाथ रहता है और इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं उन ब्रेकआउट्स को, उन मोमेंटम को बैक करते हैं। इसीलिए ये निष्कर्ष पे मैं आया हूं। बहुत तो बोलते हैं कहां से आप बोल रहे हो, क्या इसका तर्क है? आप जाकर चार्ट में इसका तर्क निकाल के देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो अपना ये सेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस सेशन में बेसिकली क्या होता है, जो रियल ब्रेकआउट्स होते हैं, रियल मोमेंटम होता है, रियल मूव्स होते हैं, वो आपको इन सेशन में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूशंस भी एक्टिव होते हैं। तो ये जो टाइम होता है, दिस इज अगेन फेवरेबल फॉर हुम? इट इज अगेन फेवरेबल फॉर ऑप्शन बायर्स। ये जो टाइम है, इट इज अगेन फेवरेबल फॉर ऑप्शन बायर्स। ठीक है, तो 3 सेशन है, 3 में से ओपनिंग सेशन और क्लोजिंग सेशन में ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप पैसा बनाओगे। मिड सेशन में आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप पैसा बनाओगे। आप रैंडमली कभी भी ऑप्शन बाइंग करोगे, कभी भी ऑप्शन सेलिंग करोगे, भाई आप पैसा नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज के पीछे एक साइंस है, एक मेथड है, एक लॉजिक है। जितना जल्दी आप उस चीज को समझोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलने वाला है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में ना काफी एफर्ट्स लगते हैं और इतना सिंपल तरीके से, इतना सिंपल भाषा में आई डोंट थिंक कोई समझाएगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपका भाई आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? पैसे देके सपोर्ट नहीं कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके कर सकते हो, कॉमेंट करके कर सकते हो, उससे हमारा दिन बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हो। अब आपके लिए बोनस और सरप्राइज क्या है? देखिए, हमारा ना एक क्रिप्टो वीआईपी क्लब है। क्रिप्टो वीआईपी क्लब है जहां पर हम आपको कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। आपको एक्सेस मिलता है टू आवर वीआईपी ग्रुप, जहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स वगैरह शेयर करता हूं, प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, ये सारी चीजें मैं शेयर करता हूं। उसके साथ साथ एक्सक्लूसिव लाइव सेशंस होते हैं हमारे क्रिप्टो क्लब मेंबर्स के लिए। अब नॉर्मली ये जो पैकेज रहता है ना, वी चार्ज अराउंड 55,000 रुपीज, है ना।
बट फॉर द नेक्स्ट 100 लकी यूजर्स जो कमेंट करते हैं इस वीडियो पे, नेक्स्ट 100 लकी यूजर्स जो कमेंट करते हैं, उनके कमेंट को हम पिक करेंगे। वी विल गिव दिस कंप्लीट बंडल फॉर फ्री। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको दो चीज करनी है। एक तो वीडियो पे कमेंट करना है, एंड दूसरा अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट आपको कहां भेजना है? हमारा एक टेलीग्राम का, हमारी टीम का यूजर नेम है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाके आप हमारी टीम को भेज दीजिएगा, हमारी टीम आपको एक्सेस दे देगी। ये आप सभी के लिए बोनस है, और ये उनके लिए बोनस है जो हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि अगर पहले 100 कमेंट्स आ रहे हैं इसका मतलब वो हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, इसलिए उनको रिवॉर्ड करना यहां पर बनता है। ठीक है, तो अब एक एक करके यहां पर समझते हैं। मार्केट के सेशन का ब्रेकडाउन समझ लिया हमने। अब बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी समझ ली कि बड़े प्लेयर्स फर्स्ट हाफ में क्यों एक्टिव नहीं होते, सेकंड हाफ में क्यों एक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्टिविटी क्यों देखने को मिलती है। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो इसको आप क्रिप्टो मार्केट से भी कंपेयर कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट में भी लोग क्या बोलते हैं कि भाई ज्यादातर जो मूव्स आते हैं ना, वो शाम में 5 to 11 PM के आसपास आते हैं। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? बेसिकली यहां पर ना दो सेशन का ओवरलैप हो रहा है, यूएस मार्केट्स एंड यूके मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स। यूएस मार्केट्स खुलती है 7 बजे के आसपास एंड यूरोपियन मार्केट्स बंद होती है 9:30 के आसपास। तो जब दो मार्केट्स ओवरलैप करती है ना, तो इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रेड करना काफी आसान हो जाता है एंड इंस्टीट्यूशंस काफी अच्छे से यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा सेशन बेस्ट है, कौन सा टाइम बेस्ट है ऑप्शन बाइंग के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया। कौन सा टाइम बेस्ट है ऑप्शन सेलिंग के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं अवॉइड ट्रैप आवर्स। कुछ ऐसे टाइम होते हैं जहां पर आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो ऐसे कौन से टाइम होते हैं जहां पर आपको ट्रेड बिल्कुल इनिशिएट नहीं करना चाहिए? देखिए, मार्केट जब खुलती है ना, जब मार्केट खुलती है उसके अगले 5 से 10 मिनट में आपको डेफिनेटली ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अवॉइड 9:15 to 9:30 पकड़ लो, ये आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम पे ना नोबडी नोज कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। एंड कई बार ना मार्केट यहां पर डायरेक्शन लेता है, एंड जब आपको लगता है कि अच्छा मार्केट डायरेक्शन ले लिया, आप एंटर करते हो, मार्केट में शार्प रिवर्सल आता है। अगर आपके साथ इस टाइम पे ऐसा हुआ है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। तो जब आपको पता है कि पहले 15 मिनट मार्केट थोड़ा छटपटाती है, मार्केट को सेटल होने का टाइम चाहिए, तो क्यों उंगली करना? जबरदस्ती का क्यों उंगली करेंगे? हमें अपने काम से मतलब, हमें पैसा बनाने से मतलब है, तो जो चीज हमें समझ में नहीं आती वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे वी विल अवॉइड। सेकेंड टाइम कौन सा है? अवॉइड फ्रॉम 2:55 to 3:10। अब देखिए, इस टाइम पे ना खासकर एक्सपायरी में लोग सोचते हैं हीरो जीरो कर ले, खासकर एक्सपायरी में लोग सोचते हैं कि कुछ ट्रेड कर ले, बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, डबल ट्रिपल 4x प्रीमियम हो जाएगा। मेरे भाई, यहां पर भी मार्केट में आपको रैंडम मूव्स देखने को मिलते हैं, एंड रैंडम मूव्स में आप पैसा नहीं बना सकते, आपको मार्केट और कंफ्यूज करेगा। तो ये जो दो टाइम जोन्स है, टाइम पीरियड है, इनमें आप ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। एग्जिट कर सकते हैं, बट ट्रेड इनिशिएट करने का ये टाइम नहीं है। बाकी जैसे मैंने बताया, टू समराइज द वीडियो, 9:15 to 11, 11 to 1:30 एंड 1:30 to 3:30। ठीक है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर स्कैल्पर्स, ऑप्शन बायर्स। ठीक है, दिस इज अ गुड टाइम फॉर ऑप्शन सेलर्स। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाना है तो वो कर सकते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑप्शन बायर्स अगेन। और खासकर ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए अच्छा टाइम है। अब देखिए, बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये जो टाइम है और ये जो टाइम है ये सेम है क्या? क्योंकि यहां पर दोनों टाइम अपने को ऑप्शन बाइंग करनी नहीं। मेरे भाई, यहां पर भी समझो, जो अपना पहला सेशन है, ओपनिंग सेशन है, यहां पर ऑप्शन बाइंग वो उसको करना है जिसको स्कैल्पिंग करना है, जिसको ट्रेंड को फॉलो करना है। फर्स्ट 1 घंटे में ट्रेंड मार्केट का फॉर्म नहीं होता। बहुत बार मार्केट ट्रेंड बनाती है, फिर ट्रेंड में रिवर्सल आ जाता है। तो अगर आपको ट्रेंड फॉलो करने के लिए ऑप्शन बाइंग करना है, तो आप ये वाले सेशन में, जहां पर इंस्टीट्यूशंस भी एक्टिव होते हैं, जहां पर ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन भी आते हैं, वहां पर आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करने के लिए पहला सेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो के बाद ना आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मुझे किस टाइम पर एक्टिव रहना चाहिए, किस टाइम पर ट्रेड करना चाहिए और किस टाइम पे एक्टिव नहीं रहना चाहिए, एंड अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। आई नो आपके माइंड में अभी भी कुछ डाउट्स होंगे। अगर कोई भी डाउट आपके हैं, डेफिनेटली चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज डाउट्स, एंड आपको कंटेंट कैसा लग रहा है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।